हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रोडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मध्य जो खेले जाने वाला है उसके एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रोडिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसका ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। एंड साथ ही साथ दोस्तों, एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन इसका भी आपको जो है वो डाउनलोड लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जो है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और साथ साथ दोस्तों, जो नया यूज़र होगा उसको अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे 100% एक्स्ट्रा रियल कैश मिलने वाला है, तो इस ऑफर का बेनिफिट आप उठा सकते हो। और बाकी एक्सचेंज टोर्नेडो एप्लीकेशन की बाय सेल की पिक्स वगैरह हम आपको यहाँ पर शेयर्स करते हैं, तो जरूर से जो टेलीग्राम को ज्वाइन करना। और साथ ही साथ दोस्तों, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव प्रेडिक्शन वीडियोस और स्ट्रेटेजी वीडियोस के लिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम वीडियो में। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, दोनों ही टीमें अभी तक एक एक मैच जीत चुकी है, ठीक है ना, इस कॉन्टेस्ट के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, अगर हम बात करें कुछ की प्लेयर्स जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है, जैसे कि जोस इंग्लिश, एलेक्स कैरी, ऑस्ट्रेलिया को मैच जिताने के लिए। और कुछ जो प्लेयर्स जिनसे उम्मीद थी वनडे के अंदर, जो कि ट्रेविस हेड हो गए और स्टीवन स्मिथ हो गए, जिनके बल्ले से कुछ इतने खास रन्स देखने को हमें नहीं मिले हैं। तो और वहीं अगर हम बात करें, सेंचुरियंस भी बहुत सारे हैं दोनों ही टीमों में। रियान रिकल्टन ने लास्ट टाइम 100 लगाया था, ठीक है ना, जोस इंग्लिश के बल्ले से भी 100 आया था। तो बहुत सारे ऐसे अच्छे प्लेयर्स हैं। और वहीं अगर हम बात करें मैथ्यू शॉट की, जिन्होंने भी 50 की थी, तेम्बा बहुमा ने अर्धशतक लगाया था राशिवन डोडू से। तो बहुत सारे अच्छे-अच्छे नाम्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, एडन मार्करम ने भी। तो दोनों ही टीमें इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, स्पेशली आईसीसी मैचेस के अंदर, दोनों टीमों का जो है वो एक प्रकार से राइवलरी बहुत ज़्यादा शानदार रहती है। तो सबसे पहले वेन्यू की अगर हम बात करें, तो रावलपिंडी का वेन्यू रहने वाला है, जहाँ पर कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच खेला गया था, जिसके अंदर कि न्यूजीलैंड ईज़िली जीत गया था। तो ये जो विकेट है, ये जो पिच है ना, वो मैं मान मान के चलूँगा कि जो कराची में है, उससे भी ईज़ी विकेट है। यहाँ पर बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प, और बॉलर्स अगर एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, लाइक स्पिनर्स हो गया, और पेसर्स भी अगर अच्छे से रिदम से बॉलिंग करेंगे, पटकेंगे बॉल, जिस प्लेयर्स के पास अच्छी गति है और बाउंसर्स हैं, वो यहाँ पे विकेट्स चटकाते हैं। तो उस हिसाब से हमें अपने जो प्लेयर्स को पिक करना होगा स्पेशली, और रेट का भी थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, रेट के अकॉर्डिंग भी हम चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पिक्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं आपको एक पिक्स बताने वाला हूँ, बांग्लादेश और न्यूज़ीलैंड का जो मैच था, जिसके अंदर मैंने मुस्तफिजुर रहमान को सजेस्ट किया था, ₹27 में थे मात्र। तो मैंने बोला था कि अगर 1 विकेट भी लेके चले जाएँगे तो 25 पॉइंट ईज़िली देके चले जाएँगे। उनको 1 विकेट भी मिला, और उसके अलावा सेकंड विकेट भी मिल जाता, बट वहाँ पे महमूदुल्लाह ने कैच ड्रॉप कर दिया। तो रेट के अकॉर्डिंग जिस प्लेयर को हम पिक करते हैं, उसके थोड़े से ऐसा चांसेस बन जाता है कि वो हमें या तो रेट के इक्वल आ जाएगा, या थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे देगा, या डबल प्रॉफिट तो करके ही जाएगा, है ना? तो उन सब पिक्स के बारे में हम बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट देखो दोस्तों, बैटिंग सरफेस है। और दोनों ही टीमों में अगर जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसका टॉप 4 इम्पोर्टेंट हो जाता है, और एक जो फिनिशर्स है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और चेज़ करने वाली टीम के लिए भी टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर इम्पोर्टेंट रहते हैं, ठीक है ना? उस केस में फिनिशर्स इतना ज़्यादा, मतलब लाइक, या तो उनका बैटिंग आता नहीं आता, तो उस केस में आता है जहाँ पे रन्स जो बहुत ज़्यादा कम बचते हैं, या वो आता है तो प्रेशर में आउट हो जाता है स्पेशली। तो जो टीम पहले बैटिंग करेगी, मैं यही मानूँगा कि उनके बैट्समैन के लिए थोड़ा-सा हेल्पफुल रहेगा। तो दोनों टीमें टक्कर की है, तो टॉस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए, अब मेन प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो हम फिनिशर्स की बात कर रहे थे यहाँ से, तो थोड़ा-सा मैं ट्रस्ट शो करूँगा यहाँ पर, रेट के अकॉर्डिंग भी जो मैंने बात की है, डेविड मिलर ₹30 बाय में इम्पोर्टेंट हो जाएगी। देखो, एक तो ये बाउंड्री राइडर है, जहाँ पर कैचेज़ आने के चांसेस रहते हैं, तो एक आध कैच एवरेज पकड़ते ही पकड़ते हैं मैच के अंदर, है ना? तो 8 पॉइंट वहाँ से आ जाएँगे, और फिनिशर्स का रोल भी अदा कर सकते हैं, और डायरेक्ट हिट वगैरह, रन आउट में भी इनकी जो बहुत सारे, अगर हम माने ना, तो वो पॉइंट्स इनके आते हैं। तो डेविड मिलर अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है, तो इस पिच पे या इस सरफेस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएँगे बैटिंग के लिहाज से, एज़ अ फिनिशर रोल। मिडल ऑर्डर में भी बैटिंग करने आ सकते हैं, तो ₹30 बाय के लिए सबसे सेफ पिक मान के चलूँगा यहाँ से मैं डेविड मिलर को। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तेम्बा बहुमा भी अपना टाइम लेके खेल रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई में बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है। तो ₹40
बाय के अंदर मैं इनको सजेस्ट करूँगा, थोड़ी-सी सेफ चॉइस लग रही है, वन डाउन भी आ रहे हैं, तो उस केस के अंदर इम्पोर्टेंट हो जाएँगे। और अगर मैं बात करूँ रियान रिकल्टन की, पहले बहुत कम इनका रेट था, अभी रेट ऊपर जा रहा है, बट इस गेम के अंदर मैं इनको ट्राई नहीं करूँगा, भले ही अच्छा कर जाएँ, बट मेरे को कुछ सेफ वाइब नहीं है, लाइक ना ही बाय में अच्छे लग रहे हैं, ना ही सेल सेल के अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास जो स्पेंसर जॉनसन है, वो थोड़ा-सा इनको परेशान कर सकते हैं, रियान रिकल्टन और टोनी डी जॉर्जी को। तो उस केस में मैं दोनों से ही जो है नहीं उलझूँगा, मिडल ऑर्डर पे थोड़ा-सा फ़ोकस करूँगा, और वहीं अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है, तो उस केस के अंदर मैं मान के चलूँगा यहाँ से कि जो डेविड मिलर है, वो बाय के लिए इम्पोर्टेंट रह जाएँगे, और तेम्बा बाउमा भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर मैं लेके चलूँ मिडल ऑर्डर की बात करूँ, तो देखो लास्ट टाइम अगर हम बात करें, तो स्टीव स्मिथ ने एक अच्छा दाँव खेला था, मार्नस लबुशेन को बॉलिंग दी थी, और पार्ट टाइमर है, हम बिग बैश लीग में भी देख रहे थे, जो कि टी20 लीग है, उसके अंदर भी ये बॉलिंग डालते थे 3 से 4 ओवर, और विकेट्स भी चटकाते थे। तो अब जो लास्ट गेम में इनका प्रदर्शन था, उस हिसाब से अगर हम देखें, इंग्लैंड के सामने प्रदर्शन था, तो इनसे यूज़ लिया जा सकता है 4 से 5 ओवर का। तो अगर एक आध विकेट मिल जाता है, कैचिंग पोजीशन पे ये भी रहते हैं, और मिडल ऑर्डर के एक कंसिस्टेंसी वाले प्लेयर हैं बैटिंग के अंदर। तो थोड़ी-सी सेफ चॉइस रहेगी मार्नस लबुशेन, ठीक है ना? उसके अलावा अगर मैं लेके चलूँ, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है, तो स्टीवन स्मिथ इंपॉर्टेंट हो जाएँगे, और एलेक्स कैरी एज़ अ फील्डर इंपॉर्टेंट हो जाएँगे। तो ये 3 प्लेयर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स आ रही है। और वहीं अगर मैं बात करूँ ग्लेन मैक्सवेल, क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ बैटिंग सरफ़ेस है, और जो ऑल-राउंडर, जो पार्ट टाइमर स्पिनर या ऑल-राउंडर जैसे लाइक मैक्सवेल जैसे, ये अगर ओवर डालते हैं, तो इनको एक आध विकेट मिलता ही मिलता है, क्योंकि वो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है कि सामने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होता है। तो ग्लेन मैक्सवेल भी इंपॉर्टेंट हो जाएँगे, अगर एक विकेट लेके जाते हैं तो 25 पॉइंट, ठीक है ना? सीधे 25 पॉइंट मिलेंगे, तो सिर्फ़ 20 जो पॉइंट हम मान के चलते हैं कि बैटिंग से इनको रिकवर कराना होगा अपने रेट के इक्वल आने के लिए, उसमें से फील्डिंग से भी इनका सहयोग अच्छा रहता है। तो ₹45 में इम्पोर्टेंट रहेंगे, और इनका रेट भी आप देख लेना, अभी ये 45 है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इनका रेट भी हाई हाई ऊपर जाएगा थोड़ा-सा ना, तो उस चीज़ को देख के चलेंगे, तो ये कुछ सेफ चॉइस लग रही है। बाकी मैथ्यू शॉट बॉलिंग से इतने ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल पाए हैं, बट बैटिंग से लास्ट टाइम इन्होंने अच्छा जो प्रदर्शन किया था, बट इस गेम के अंदर मैं इनसे कुछ छेड़छाड़ नहीं करूँगा। बाकी जो मैं बोल रहा था कि मेन जिस बॉलर के पास अच्छा खासा पेस है, ठीक है ना? और बाउंस है, तो वो दोनों स्पेंसर जॉनसन के पास है। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करती है, तो इस बार स्पेंसर जॉनसन इम्पोर्टेंट हो जाएँगे। लास्ट टाइम बेन डॉर्शियस इम्पोर्टेंट मतलब विकेट्स लेके गए थे, एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। पिटाई हो रही थी, इकॉनमी बुरी थी, बट विकेट मिले थे इनको। बट इस बार मैं जो है वो काम जो बेन डॉर्शियस ने किया था, वो काम इस बार मैं स्पेंसर जॉनसन से होते हुए देखना चाहता हूँ। तो ₹37 पर शेयर बाय के लिए इंपॉर्टेंट चॉइस बनेगी। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करती है, और अगर बाद में भी करेगी, तो 1 विकेट प्लस कैचेज़ वगैरह से ये अपना इक्वल करके चले जाएँगे, तो स्पेंसर जॉनसन थोड़ी-सी सेफ चॉइस बन जाएगी। स्पिनर्स के लिए थोड़ी-सी हेल्प हेल्प है यहाँ पर। अब देखो मैंने जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, ये पाकिस्तान के अंदर जितने भी जिन वेन्यूज़ पे भी मैचेज़ होंगे, वहाँ पे सेल करना थोड़ी-सी मतलब लाइक एक प्रकार से रिस्की हो जाता है एक्स्ट्रा। जैसा कि आज हमने तौहीद हरिदोय को और यहाँ से नज़ीमुल हुसैन संतो किया था। संतो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन था, सेट हो गया था पावर प्ले में, क्योंकि सर्किल के बाहर सिर्फ 2 ही फ़िल्डर होते, तो उस केस में वो ओपनिंग आया था एक तो अपने बैटिंग ऑर्डर से ऊपर, तो उसको टाइम मिल गया था एक्स्ट्रा, तो वो सेट था। तो तौहीद हरिदोय के लिए मिडल ऑर्डर में थोड़ी-सी जो दिक्कत हुई थी, तो वो सेल में प्रॉफ़िट देके चले गए थे। वहीं मैं टोनी डिज़ोर्जी की बात करूँ, तो सेल के लिए थोड़ा-सा मेरे को अच्छी वाइब्स आ रही है, बट मैं यही प्रेफ़र करूँगा कि सेल थोड़ा-सा यहाँ पर रिस्की हो जाता है। और उस केस के अंदर डिफरेंशियल चॉइस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना? तो वो रहने वाले हैं वियान बुल्टर 47 बाय के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएँगे देखो। अगर 6 से 8 ओवर डालते हैं, तो एक आध विकेट, प्लस बैटिंग में इनके पास बहुत अच्छी जो है वो अप्रोच से भी खेलते हैं, अच्छे इंटेंट से खेलते हैं। एक ऑल-राउंडर है, फिनिशिंग का रोल जो अदा करेंगे, मिलर के बाद में आएँगे, बट हार्ड हिटर है एक प्रकार से। तो 47 में बेस्ट चॉइस बन सकती है। बाकी देखो रेट के अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीकन बॉलर्स, जो कि अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग डालती है, महाराज लास्ट गेम में कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल पाए थे, तो उस हिसाब से मैं महाराज पे भी थोड़ा-सा प्रेफ़र करूँगा, और लुंगी-एंगडी भी इम्पोर्टेंट हो जाएँगे। बाकी जिन प्लेयर्स के बारे में हमने बात नहीं की है, उनको आप अवॉइड भी करके चल सकते हो। और साउथ अफ्रीका के पास अगर मैं लेफ्ट हैंडेड की बात करूँ, तो टोनी जॉर्जी है, उसके बाद डेविड मिलर है, और अगर बैटिंग आती है तो कगिसो रबाडा भी, उस केस में मैक्सवेल का भी यूज़ हो सकता है, और ऊपर से रियान रिकल्टन भी है। तो मैक्सवेल अच्छे खासे ओवर डाल सकते हैं, ठीक है ना? बाकी स्टीवन स्मिथ, मार्नस लबुशेन, मैक्सवेल, केरी, इन पे मैं थोड़ा-सा ज़्यादा ट्रस्ट शो कर रहा हूँ। और जो काम आज लेथम ने किया था ना, वो काम अगेन इंग्लिश भी कर सकते हैं, जैसा कि फर्स्ट गेम में भी इंग्लैंड के अगेंस्ट इन्होंने किया था। तो
टॉस पे थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट रहेंगे इंग्लिश, बट स्टिल मैं इन प्लेयर्स के साथ प्रेफ़र करूँगा। अभी हेड पे मैं थोड़ा-सा इतना ज़्यादा रिलाय नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये नॉकआउट का प्लेयर है। नॉकआउट जैसे सेमीफ़ाइनल, फाइनल में ही अच्छा परफ़ॉर्मेंस करते हैं, तो उस टाइम थोड़ा-सा इन पे सोचेंगे रेट के अकॉर्डिंग भी। बाकी अगर नॉकआउट होना है तो वो तो आपको पता है, अगर जो मैच यहाँ अपने पाकिस्तान में होंगे, अगर ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे खेलती है सेमीफ़ाइनल, तो इम्पोर्टेंट हो जाएँगे। हम इनको जो है वो ज़रूर बाय करेंगे, बाकी अगर दुबई में होगा तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये था अपना आज का प्रेडिक्शन वीडियो। बाकी जिन प्लेयर्स के बारे में बात नहीं की, आप उनको अवॉइड कर सकते हो, और टॉस टाइम आपको ज़रूर पिक शेयर करूँगा, ठीक है ना? जो भी चीज़ें होगी लाइक पिच रिपोर्ट वगैरह भी मैं शेयर कर दूँगा ऑडियो के थ्रू। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और यूट्यूब चैनल को दोस्तों ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।